सुना था, जो व्यक्ति सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी से अगर वर्क करेगा तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकता, उसको असफल नहीं कर सकते। तो दोस्त, मेरे को आज हर्ष अपने आप में हो रहा है, क्योंकि जो जुनून, जो जोश आज आपने सुबह से लेकर अभी तक जो दिखाया है, कहीं ना कहीं उसमें वो सच्चाई, वो वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल झलक रहा है। और जितने भी लोग आज इस पैनल में आए हुए हैं, तो दोस्त मैं निश्चय ही मैं 100% कह सकता हूँ कि आप सफलता के उस रास्ते की ओर चल रहे हैं जहां पर पहुंचने के लिए हर व्यक्ति का तमन्ना होता है। तो प्रेजेंट बाय विनर सपोर्ट सिस्टम ए टू जेड इंफॉर्मेशन 100% सक्सेस के इस 8 स्टेप ट्रेनिंग नॉलेज इज अ पावर कि इस 11वें दिन के इस बेहतरीन एपिसोड को हम लगातार ले रहे हैं, और इस ऐसे जुनूनी पर्सन से ले रहे हैं आज जिनका उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन का जवाब हमको मिल जाता है। और हम लोग एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फॉलोअप, है ना। अब आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जिस टॉपिक को हम सुनते ही रिश्ते ही हमको जो स्लो, डॉक्टर सुजीत दास सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सरिल जी आपका, और हमारे मेरे जितने भी साथी इस पैनल पर उपस्थित है, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल पे। दोस्त, WSS विनर सपोर्ट सिस्टम 8 बेसिक 8 स्टेप ट्रेनिंग जो बुनियादी प्रशिक्षण है, उसके इस 11वें दिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, पता ही नहीं चलता कि 11 दिन से हम लगातार जो है ना आपस में मिल रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि वो लोग जिनको ये एहसास होता है कि करना तो पड़ेगा, करना तो है, मजबूरी है, चाहिए तो करना पड़ेगा, तो पड़ेगा वाली बात जहाँ पे होती है उनको लगता होगा कि यार 11 दिन हो गए, कब खत्म होगा, कितने कब कब कितना और सीखना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैं जिनको इस अपने काम से प्यार होता है, उसको पता होता है कि क्यों करना है और सीख के ही यहाँ किया सकता है, वो आज भी उतनी एक्साइटमेंट के साथ अटेंड कर रहा होगा इस प्रोग्राम को जितना एक्साइटमेंट के साथ फर्स्ट डे अटेंड किया हो। तो दोस्त, WSS सिस्टम जो है हमको वाकई जिंदगी को बदलने का रास्ता देता है और सिखाता है हमको कि किसी भी क्षेत्र में हम सफल कैसे हो सकते हैं, खासकर MLM में सफल होने का सारा प्रशिक्षण जो है WSS द्वारा हमको मिलता है। और इस प्रशिक्षण में दोस्त जो मेन टॉपिक है, जो रास्ते हैं जिसपे चल के ही आपको ये सारी चीजें को अप्लाई कर पाएंगे आप, और उस चीज के बारे में बताया था मैंने आपको कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके पास, आपकी ईमानदारी के साथ आप लगातार अगर वर्क करते हो तो जो टेक्निक होती है उस वर्क की, वो टेक्निक ऑटोमेटिक 100% आपके लिए काम करती है। और हमारे इस बिजनेस में जो हमारे टेक्निक है, सिस्टम हमको बताता है कि हमारा वो 8 स्टेप है। जी हाँ दोस्त, वो 8 स्टेप ही है जिसको हम जीवन लगातार नहीं पढ़ना है, हम एक सब्जेक्ट, एक कोर्स हमको मिल चुका है, इसी को ही 100% फॉलो करके हमको सक्सेस होना है। और फिर से बोलना चाहूंगा दोस्त, 100% फॉलो का मतलब ही यही है कि छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो एक टेक्निक्स है, जो एक फॉर्मूला है, जो इन बातों को बताते समय आपके अपलाइन, आपके सीनियर्स आपको बताते होंगे ग्रुप मीटिंग ट्रेनिंग में, और उन्हीं छोटी छोटी चीजों को ही हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उस टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम इस एक स्टेप के हिसाब से हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन हमको रिजल्ट उतना जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है। तो यकीन मानिए दोस्त, छोटी छोटी ही कमियां होती हैं, छोटी छोटी ही गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम अटकते हैं। बहुत बड़ा गलती कोई नहीं करता, बहुत बड़ी कमी कोई नहीं करता, क्योंकि आपने सुना होगा दोस्त कि रास्ते में मैं चल रहा था, चलते चलते अचानक एक पत्थर से मेरे ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि रास्ते में मैं चल रहा था और बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा पहाड़ था, और उससे मैं टकरा गया और गिर गया? कभी ऐसा नहीं होता। यानी कि छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, उसमें एक्सीडेंट होने के, उसमें टकराने के डर होते हैं, पर बड़ा गलती या बड़ा पत्थर हमारे सामने आता तो हम टकराते नहीं है, हम होशो हवास में रहते हैं। उसी तरीके से 8 स्टेप में भी ये फॉलो करने के पीछे बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, बातें होती हैं, जो बातों की बातों हमको पता चल जाता है, पर उनको हम फॉलो करना करना भूल जाते हैं। तो सिर्फ हम अगर जाने कि हमको एक्चुअली क्या क्या बताई जा रही है, नोट डाउन करें, हमेशा देखते रहें, तो निश्चय ही ये 8 स्टेप आपको 8 लाख रुपए महीने तक पहुंचाता है। और इस 8 स्टेप में जो फॉलोअप सेक्शन में हम पहुंचे थे दोस्त, उस फॉलोअप के बारे में आपको बता रहा था कि फॉलोअप जरूरी क्यों है, व्हाट इज फॉलोअप। फॉलोअप के बारे में आपने जाना कि हाँ वाकई यार फॉलोअप बहुत जरूरी होता है, बिना फॉलोअप किए हम सामने वाले की मनसा बदल पाएंगे और न ही हम जो है सेल्स कर पाएंगे, चाहे प्रोडक्ट का सेल हो, चाहे हमारे बिजनेस का सेल हो, चाहे हमारे अचीवमेंट या उनके सपनों का सेल हो। और इस फॉलोअप को अक्सर लोग डरते हैं, मैंने कल भी बताया आपको, अक्सर लोग जो है ना लोगों का सामना करने के लिए या एक बार के बाद दोबारा तीसरा चौथा बार मिलना या फॉलोअप करने के लिए पीछे हटते हैं, और उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही होता है दोस्त, कि यहाँ पर पूछे जाने वाले सवाल। जी हाँ दोस्त, हर व्यक्ति के साथ दिमाग में पहले से ही वो प्री जज करने लग जाते हैं कि वो अगर ऐसा पूछ दिया तो
और कुछ सवाल होते हैं जिन सवालों का हमको सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, तो लोगों से मिलना, लोगों का फॉलो अप करना, लोगों का सामना करना, इसका मतलब इन सवालों का सामना करना, और इन सवालों का सामना करना पड़ेगा तो सवाल का जवाब मैं दूंगा तो उसको मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, फिर या फिर और क्या बोलेगा, यही सब सोच करके हम जो है फॉलोअप की संख्या को नहीं बढ़ा पाते, और रिजल्ट हमको फॉलोअप की संख्या बढ़ाने से ही मिलती है। तो ये जो कुछ सवाल है, जिन सवालों के बारे में हमने कल जानना स्टार्ट किया था, और इन सवालों को जानते जानते ही जो है कुछ सवाल और छूट गए थे जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पर लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है इन सवालों के जो भी जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, या जो भी लाइन मैं आपको शब्द यूज कर रहा हूँ, क्या ये पर्याप्त है किसी व्यक्ति को समझाने या बिजनेस में लाने के लिए? क्या सफिशियंट है कि मैंने जितना बोला उतना ही आप कॉपी पेस्ट कर दो और वो बिजनेस में आ जाए? पैसा नहीं है बोल दिया, समय नहीं है बोल दिया, कंपनी भाग गई है तो बोल दिया, बहुत सारी कंपनी देखी है, लोग बोल देते हैं, मेरे एसेट का काम नहीं है बोल देते हैं। तो ये जो सब चीज बोलते हैं, इसके पीछे जो मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ या बता रहा हूँ दोस्त, उसके पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉजिक है कि फॉलोअप के रूल और फॉलोअप के उस नियम्स को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये हमको टेक्निक पता चल जाता है, तो दोस्त एक ही सवाल के कई तरीके से जवाब होते हैं और एक ही सवाल कई तरीके से पूछे भी जाते हैं। तो हमारे अंदर से अगर हम फॉलो अप के रूल को, उस फॉर्मूले को हम यूज करना सीख लें, हम उस चीज को, टेक्निक को समझ जाएं, तो फिर लोगों के सामना करने का या फिर उनके सवालों के सामना करने का या फिर फॉलो अप की संख्या बढ़ाने का हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग से जुनून आ जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि परसेंटेज ऑफ फॉलो अप है होता क्या है। तो दोस्त हमने कल जो है ना बहुत सारी चीजें देखी। हमने सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह कई सारे क्वेश्चन देखे। तो इन क्वेश्चनों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास जो नियम होते हैं, एक्चुअली हम उस नियमों को थोड़ा सा फिर से गौर कर लें ताकि रिमाइंडिंग रहेगा, तो अगले सवालों के जवाब में फिर से आपको वैसे ही समझ में आएगा जैसे कल समझ में आ रहा था। तो सबसे पहले फॉलोअप के जो नियम होते हैं, उस नियमों में 4 पॉइंट है जो मैंने बताया था आपको, ट्रिपल एफ, कॉमन रेपो, टीपीए एंड एफआरबी। दोस्त जी हाँ, फिर से एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। ट्रिपल एफ, ट्रिपल एफ मतलब फील, फेल्ट, फाउंड। जिस व्यक्ति के पास भी आप जाना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, पहले उसकी बात को सुन के उसको महसूस करो, वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, उसकी इस चीज को आपको महसूस करना है। आप फील करते हो, उसके बाद उसको फील कराते हो कि हाँ वाकई ये समस्या उसके पास है। उसके बाद उस कमी को खोज के जब आप उसके सामने रख दिए, तो उस कमी को भरने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए आप आए हो उसके पास, आप उसकी मदद करोगे। ये होता है फील, फेल्ट, फाउंड। इसको हमको यूज करना होता है बातचीत की प्रक्रिया यानी कि फॉलोअप में। कॉमन रेपो के बारे में बताया था दोस्त मैंने आपको कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में जुड़े हुए हो, आपसे रिलेटेड वो व्यक्ति जो आपके डाउन लाइन में है, आपके अपलाइन में, आपका बिजनेस पार्टनर है, आप उनके बारे में बात करके उनसे जो है ना बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। दूसरी चीज, तीसरी चीज बताया था दोस्त मैं, टीपीए, थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का आप अप्रोच लगाते हो जो आपका अपलाइन होता है, आपसे बेहतर नॉलेज और इंफॉर्मेशन रखता है इस बिजनेस का, और ये तब इस्तेमाल करते हो जब आप किसी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हो, या फिर वो जवाब देने में आप कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक हल्की सी स्माइल देते हुए और उसकी सहमति में सहमति जताते हुए, उसकी थोड़ी सी तारीफ करते करते आप अपने अपलाइन को लगा दो और उनके बारे में बताते हुए उनको फोन पकड़ा दो। ये थर्ड पार्टी अप्रोच। और इन सब चीजों को एक रिकॉर्ड बुक में रखना एफआरबी कहलाता है, यानी कि फॉलो अप रिकॉर्ड बुक। और ये रिकॉर्ड बुक बहुत जरूरी है दोस्त। आज अगर नवीन जिंदल की बात करूं या मुकेश अनिल अंबानी की बात करूं, तो उनके पास भी उनके बिजनेस का, उनके काम का, उनके लेखा जोखा का, उनके पास भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होगा। बिना रिकॉर्ड के, बिना रिपोर्टिंग के हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे और बातें होती हैं जो हमको बातचीत के दरमियान, लोक व्यवहार के दरमियान हमको फॉलोअप में ध्यान देना होता है। जैसे कि हम किसी भी बात की शुरुआत जो है ना सामान्य बातों से करें, इधर उधर की बातों से हम जो है ना डायरेक्ट हम अपने फोकस पे ना आए, सामान्य बातों से हम फोकस में स्टार्ट करें। ठीक है, हम अपनी बातों के जरिए उनको मनाने की कोशिश ना करें, बल्कि उनकी सहमति में अपनी सहमति जताएं। जब भी वो कोई बात बोले बिना काटे हम उनको सहमति जताएं, सहमति जताने के बाद हम बात करते हैं तो वो सुनने लायक होता है, आप पे भरोसा करता है कि आप भी उसकी बात को समझ रहे हो। विवाद की स्थिति कभी पैदा नहीं करनी है। विवाद की स्थिति जैसी लगती है आपको बात वहीं खत्म करना है और उसको आपको संबोधित करना है कि सर मुझे लगता है इस बारे में मेरे से ज्यादा नॉलेज आपके पास है और मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूं सर कि इस बारे में अगर मैं अपने सीनियर पार्टनर से मिलवाऊं तो ज्यादा अच्छा डिस्कशन हो पाएगा और मुझे भी जानकारी मिलेगी। विवाद को खत्म करने के बाद दूसरा जो नियम होता है हमको याद रखना दोस्त कि अच्छे श्रोता बनना, सुनना, सामने वाले को सुनने के लिए तैयार करना, उसको खुद को सुनने के लिए तैयार रखना और सामने वाले को बोलने के लिए तैयार करना।
सवाल पूछ के उसके लाइफ से जुड़े हुए, उससे पर्सनल इंटरेस्ट के रिलेटेड सवालों को पूछना, उसकी कुछ तारीफ करना, जिससे वो बोलना चालू करे। स्माइल एक बहुत बड़ा ताकत है, बहुत बड़ा हथियार है, अच्छे अच्छे लोगों को परास्त कर देता है। और फॉलोअप का सबसे पहला मंत्र ही है स्माइल। ये स्माइल हमेशा रहना है, मुस्कुराते रहना है। अपने अपलाइन का आइडेंटिफाई करना, अपने अपलाइन का परिचय कराना, ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि उसी के अचीवमेंट, उसी के बाद, उसी के नाम को ही आप बेचते हो, और उन्हीं का ही कॉन्टेक्ट लेकर के, उन्हीं का ही सपोर्ट लेकर के आप अपनी टीम को भी तैयार करते हो। तो दोस्त, नया व्यक्ति हो सकता है आपके अपलाइन को उतना नहीं जानता, आप उसके बारे में कुछ भी बता दो, नहीं जानता, पर आपका टीम जो आपके अपलाइन को जानता है, आपके आइडेंटिफिकेशन, आपके परिचय और आप कैसा वैल्यू देते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम भी आपका उसी तरीके से परिचय कराएगी और आपका वैल्यू वैसे ही रखेगी। तो इसलिए टाइम परिचय, अपलाइन से परिचय कराना बहुत जरूरी है, और टाइम फिक्स करना, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि एक टाइम फिक्स करके हम काम करते हैं तो कभी भी हमको हेडेक नहीं होता, हम परेशान नहीं होते। तो बस इन फॉलोअप के नियमों को पालन करते हुए हमने इन बिजनेस में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, जिन सवालों का सामना करने से बचने के लिए लोग फॉलोअप की संख्या नहीं बढ़ाते, उन फॉलोअप की संख्या को बढ़ाने के लिए इन सवालों के जवाब पे हम कल बात कर रहे थे, इन नियमों को लागू करते हुए। दोस्त, सबसे पहले जो हमारे जो पूछे जाते हैं सवाल, क्योंकि गिने चुने सवाल ही हैं, तो ये सवालों के जवाब अगर मैं आपको दे रहा हूं तो दोस्त क्यों दे रहा हूं, समझिएगा इस चीज को। जवाब देने के पीछे मैं फिर से वही बताना चाहूंगा कि आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि उन सवालों के पीछे उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, और हमको क्या मानसिकता बनानी है और किस टाइप के नियमों को फॉलो करते हुए चलना है। पहला सवाल हमारे पास था कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। पहला स्लाइड आपने कल देखा था, याद आ रहा होगा दोस्त, कि अक्सर लोग सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल जो होता है, रखते हैं इस बिजनेस को ना बोलने का जो कारण होता है उनके पास, कि मेरे पास समय नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्त, फंडा हमको यो यूज करना है, एक बड़ी सी स्माइल देनी है, इससे बड़ी सी स्माइल, जैसे कि आप उसको ये बोल रहे हो कि वो आजादी, आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास समय ही नहीं है, मतलब समय नहीं है, पैसा नहीं है, किस टाइप का बोल दिया ये बात, ये फील हो जाए, ऐसा स्माइल होना चाहिए। और समय नहीं है बोलता है तो उसको बताइए बिल्कुल सही है, समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पर समय नहीं है तो कैसा लग रहा है आपको, और समय अगर नहीं है तो क्यों नहीं है सर, मैं बताता हूँ आपको। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से तुलना करते हुए वो जो महसूस कर रहे हो आप कि उसके पास समय नहीं है और सही बोल रहा है, उसको भी एहसास दिलाओ कि समय क्यों नहीं है। और क्यों नहीं है समय दिलाने के बाद उसको ये चीज का आपको एहसास दिलाना है कि कम समय के बाद भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके साथ हो। मैं हूं ना सर, आपके पास समय नहीं है, पर हमारा सिस्टम कम समय में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप कुछ नहीं, बस लोगों से मिलवाइए, जानकारी मैं दूंगा उनको, बात मैं करूंगा, और उसके बाद जब आपकी टीम की संख्या बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 लोग जब मिलकर काम करेंगे तो सर, तो ऑटोमेटिक समय कम लगेगा। पैसे नहीं है बोल रहे हैं तो वहां भी आप समझा सकते हो, पूछ सकते हो, स्माइल देकर के, सहमति जता करके उनसे पूछ सकते हो, सर पैसा नहीं है तो कैसे लग रहा है? सर पैसा नहीं है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन इस पैसे की जरूरत कहाँ-कहाँ पड़ सकती है? और अगर पैसा होता तो क्या आप ये काम करते? जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, मैं उनके पास जाऊँगा तो उनको समझ में नहीं आएगा सर, और आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो इस बिज़नेस को करना है। तो उस मानसिकता एक बदल करके हम पैसे नहीं है वाले को हम बातचीत करके हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो अगला सवाल जब आता है हमारे पास कि चलो ठीक है, आपने समझा दिया कि समय नहीं है, समय निकाल लेंगे, पैसा नहीं है, कहीं से व्यवहार कर लेंगे, ब्याज में भी लेकर क्वेश्चन का तो कैसे हो सकता है, ये भी आपने बता दिया। लेकिन अगला सवाल आ जाता है उन व्यक्ति के पास कि मेरे कंपनी भाग गई तो, डूब गई तो। जी हाँ दोस्त, बिल्कुल घबराना नहीं है, कंपनी भाग गई तो, बंद हो गई तो, एक बड़ी सी स्माइल देना है, जैसे ऐसे लगे उसको जैसे कंपनी तो आप खुद खोल के बैठे हुए हो। आप खुद खोल के बैठे हुए हो, आप जब यहाँ बैठे हो, आप नहीं भाग रहे हो तो कंपनी कैसे भागेगी? एक स्माइल कॉन्फिडेंस का दिखाना है और उसको बोलना है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, कंपनी भाग गई तो, और ऐसा कई सारा कंपनी आई और गई, और मैं और आप हम डूब जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे 4 लोग डूब जाए तो हमें पसंद नहीं आएगा। लेकिन सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर कंपनी बंद क्यों होती है? यस दोस्त, ट्रिपल एफ, उनकी बातों में सहमति, थोड़ी-सी तारीफ करते हुए सवाल पे एक सवाल कि कंपनी बंद क्यों होती है? फोकस हमेशा यही होना चाहिए, जो बोले कंपनी बंद हो गई, भाग गई तो, उसको ये समझाने में फोकस होना चाहिए कंपनी क्यों बंद हो जाती है, क्यों भागती है। उनसे पूछो सर, बुरा मत मानो, आपके गाँव शहर में कोई दुकान होगी तो वो बंद क्यों होगी? आपके गाँव या शहर में कोई फैक्ट्री होगी तो वो बंद क्यों होगी या क्यों भागोगी? कारण बताओ कि या उधारी करेगा, या डिमांड प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, या उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरीके से जो कारण होते हैं उसकी वजह से कंपनी भागती है, और हमारे सिस्टम के तहत हमारी कंपनी की जानकारी को उनको दीजिए कि हमारी कंपनी के साथ ये सब नहीं है और हमारी कंपनी नहीं भाग सकती। साथ ही बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है कंपनी तब तक चलेगी जब तक धरती पे लोग बनना बंद नहीं होते। दो सिस्टम के साथ बताइए उनको कि मनी रोटेशन कंपनी भागती है, मैन्युफैक्चरर कंपनियां बंद करने मजबूर होती है, पर हम रेफरल में काम कर रहे हैं। रिलायंस बंद हो जाए, ग्रासिम बंद हो जाए, रेमंड बंद हो जाए, फिलिप्स बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट बनाने वाली और भी कंपनी मार्केट में है, हम उनके साथ काम कर लेंगे।
इस तरीके से जब आप बता देते हो कि कंपनी डूब नहीं सकती, कंपनी बंद नहीं हो सकती, वो प्रूफ हो जाता है, तो फिर वो बोलता है कि मैं 2 नहीं बना सकता। दोस्त 2 नहीं बना सकता में भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो ये बोल रहा है कि मैं जुड़ तो जाऊँगा, मैं बिज़नेस बहुत अच्छा लगा, मुझे चाहिए पैसा, पर मैं आगे काम नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति का थोड़ा-सा डाउट क्लियर करना होता है, उसको समझाना होता है कि सर हमको यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बने-बनाए लोग हैं मार्केट में, हमको सिर्फ समझाना है और समझाने के लिए आपको टेंशन नहीं है सर, मैं हूँ ना, आप सिर्फ मुझे मिलवाइए। आप 10 से 15 लोगों को मिलवाइए, जिसको ज़िंदगी बनानी है वो खुद ब खुद बन के हमारे साथ जुड़ जाएँगे और जिसको नहीं बनानी है दोस्त, वो ऐसी ज़िंदगी अपना जीते चले जाएँगे। सिस्टम के बारे में बताइए कि यहाँ पर सिस्टम है, हर संडे को प्लान देता है और नंबर ऑफ गेम है सर, हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 लोगों को हम इनवाइट करते हैं, 2 लोग अपने आप समझ आ जाता है। जैसे ही आप समझा देते हैं कि मैं 2 नहीं बना सकता, तो उसका अगला सवाल आता है, जो अक्सर लोगों के पास आता है और अक्सर ऐसे लोग जो आपसे इनकम में बड़े हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे पोज़ीशन में बड़े हैं, उनकी नौकरी, उनका ओहदा, उनका पोस्ट ऊपर है, और ऐसे लोग बोलते हैं मेरे हैसियत का काम नहीं है या मेरे लायक काम नहीं है या फिर मैं अगर ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, एक इज्जत वाली बात आती है, स्वाभिमान पे ठेस पहुंचता है। ऐसे लोगों को कभी भी ईगो हर्ट मत करना, उनको कभी मत बदला, उनको सिर्फ प्यार से स्माइल दो और स्माइल देके बोलो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, आपका जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये काम आपके लायक है सर। पर लेकिन सर मैं बता दूं आपको सर, शाहरुख खान को जानते हैं, अमिताभ बच्चन को जानते हैं, ऐश्वर्या राय को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं सर, इनकी हैसियत क्या है सर। लेकिन ये करोड़ों रुपए कमाते हैं, अपनी एक पोजीशन बना रखे हैं, उसके बावजूद भी सर पार्ट टाइम सर कोई नवरत्न तेल बेच रहा है, कोई लक्स साबुन बेच रहा है, कोई कोको कोला बेच रहा है, प्रचार कर रहा है और करोड़ों रुपए कमा ले रहा है। सर तो उनसे इस चीज से उनके हैसियत में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो सर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको भी एक मौका मिल रहा है सर, कि आप भी अपने से कम हैसियत वाले 20, 25, 30 हजार कमाने वाले ऐसे कई लोगों की जिंदगी बना सकते हैं सर इस बिजनेस से, सिर्फ वही काम करके कि लोगों को प्रचार करके, लोगों को प्रमोशन करके, लोगों को जानकारी देके, एहसास दिलाना है ऐसे लोगों को कि वो माध्यम बन सकता है कई लोगों की जिंदगी बनाने के लिए, और उन लोगों के साथ काम करने के लिए आप हो, उन लोगों के साथ काम कर लिए सर, और वो लोग जो है ना उन सबसे मिलवाइए, उससे काम करने के लिए मैं हूँ। उनको बनाए रखने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए हमारा सिस्टम है। ऐसा बताते हैं हम तो उसको फील होता है कि वाक़ई यार ये तो मेरे हैसियत का ही काम है। वाक़ई मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। उसके बाद दोस्त बात आती है जानकारी की, तो लोग बोलते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनी हमने देखी है, वहाँ पे भी एक स्माइल दो और स्माइल दे करके उसको बताओ कि बिल्कुल सही कहा सर आपने। बहुत-बहुत बधाई हो सर आपको कि आप जो है ना जानकारी आपकी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ऐसा बहुत देखा यार, मैं दुनिया बहुत देखा हूँ, इस टाइप के बहुत आते-जाते देखा। देखा वाले बात को हमेशा तारीफ़ करना, सवाल बाद में पूछना, पहले उसको तारीफ़ करना कि सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के, बहुत बढ़िया सर आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी है ऐसे कंपनियों का क्योंकि आपने बहुत सारी कंपनी देखी है। पर सर मैं आपको यही बताना रहा हूँ, बुरा ना मानिए सर, मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जब चीज़ें बहुत सारी होती है ना सर, तो अच्छी चीज़ों को हम ढूँढ के निकालते हैं उसमें से। हॉस्पिटल बहुत सारा है, तो अच्छा हॉस्पिटल कौन-सा है हमको पता चलता है। डॉक्टर बहुत सारे हैं, अच्छा डॉक्टर कौन-सा है पता चलता है, वकील बहुत सारे हैं, अच्छा वकील कौन-सा है पता चलता है, स्कूल बहुत सारे हैं, तो अच्छा स्कूल कौन-सा है पता चलता है। और सर बहुत-बहुत बधाई हो सर, आपने बहुत सारी कंपनी देखी है, आपको तो पता ही होगा कंपनियाँ कैसी होती है। तो हमारी कंपनी इन सब कंपनी से अच्छी क्यों है सर? इसके बारे में बात करते हैं सर। आइए इसके बारे में बात करते हैं, बोल के उसको आगे की टॉपिक में लेके चले जाते हो और उसके साथ ऐसे ही करते हुए दोस्त मैं ये सवालों के जो जवाब आपको दे रहा हूँ, हैसियत नहीं है या हमने बहुत सारी कंपनी देखी, समय नहीं है या फिर पैसा नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है दोस्त कि मैं जो-जो बोल रहा हूँ, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करो और आपका रिजल्ट निकल जाए, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक सवाल के कई तरीके से जवाब होते हैं और कई तरीकों से जवाब दे सकते हो आप और एक सवाल को कई तरीके से पूछे भी जा सकते हैं और हर सवाल का आप सामना कर सकते हो। बस ज़रूरत ये है कि इन सवालों के जवाब देते समय जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, उस बातचीत में मैं उन रूल्स को, उन टेक्निकल चीज़ों को, फ़ॉर्मूला को यूज़ कैसे कर रहा हूँ, ये यूज़ करने का अगर आपको तरीका अगर आपको समझ में आ जाता है, तो बस सिर्फ कॉन्फिडेंस और भरोसे की ज़रूरत है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसीलिए बोला जाता है ए टू जेड इन्फॉर्मेशन ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमारा पेशेंस बढ़ाता है, हमारा जुनून बराबर रखता है, हमारे अंदर ईमानदारी लाता है और कंटिन्यू हमसे काम कराता है वो, सिर्फ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। तो जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है तब तक आपके अपलाइन है, जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप भी एक अपलाइन बनेंगे। पर लेकिन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपके अंदर आ जाए, इसका वेट नहीं करना है, लोगों से टकराना शुरू करना है, उनको जवाब देना शुरू करना है, उनकी ना सुनना शुरू करना है। और इन सवालों को एक-एक, एक-एक करके जब हम 2 बार, 3 बार, 4 बार सुनते हैं, तो दोस्त मेरे से भी बेहतर तरीके से आप उनको जवाब दे करके उनको एक ही बार में अपने साथ बिज़नेस में आप ला सकते हो, ये मुझे पता है। उसके बाद दोस्त इसी कड़ी में जब अगला हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो सवाल आता है कि ये
चेन सिस्टम है। ये जो बिजनेस है ये चेन सिस्टम है, जोड़ने वाला बिजनेस है, बिल्कुल ऐसा एक दूसरे को जोड़ने वाला, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस है। इस टाइप के वर्ड को यूज करते हैं लोग, चेन सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं। एक स्माइल दीजिए बहुत बढ़िया और बोलिए बिल्कुल सही कहा सर आपने, एक के नीचे एक के नीचे एक को जोड़ना ही चेन सिस्टम बोला जाता है। और ये चेन सिस्टम वाला ही बिजनेस है, ये जोड़ने वाला ही बिजनेस है। पर लेकिन बुरा ना माने सर, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहूं, क्या अनुमति है? पूछो उससे, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल अनुमति है। अगर हाँ बोल रहा है दोस्त तो आगे की लाइन को सुनने के लिए तैयार है, और अगर हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर से रिपीट कीजिए। लेकिन सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूं, क्या आप परमिशन देंगे? या बुरा नहीं तो मैं बोलूं? बोलेगा हाँ बोलिए। तुमको बोलना कि सर हम जो एक के नीचे एक जोड़ना, एक के नीचे एक जोड़ना जो है ये होता है चेन सिस्टम, और हम यहाँ पर 20 सालों से काम कर रहे हैं सर। और हम चेन सिस्टम में नहीं, हम बाइनरी इनकम में प्लान कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम खुद की भी टीम बनाते हैं और लोगों भी टीम बनाते हैं। और 20 सालों से ये कंपनी चल रही है, और यही अगर चेन सिस्टम है सर तो 20 सालों से कंपनी चल रही है, कंपनी को बंद होना चाहिए था, लेकिन कंपनी आज भी चल रही है सर। बुरा ना माने तो एक क्वेश्चन पूछूं सर? सीधा उनको बोले क्वेश्चन पूछो, वो बोलता है कि हाँ पूछिए क्या बात है, क्या क्वेश्चन है? तो मैं उसको बोला कि सर आखिर चेन बनाने में बुरा क्या है, आखिर जोड़ने में लोगों को बुरा क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या बुरा है वो बता नहीं पाएगा, बस चेन सिस्टम उसको पसंद नहीं है, वो सुना हुआ है। ऐसे जोड़ने जाने वाला बिजनेस को पसंद नहीं है, वो किया हुआ या सुना हुआ है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता दोस्त। आपका क्वेश्चन उसको हैरान कर देता है, आगे की बात सुनने के लिए तैयार करता है। उसको बोलो कि सर चेन बनाने में बुरा क्या है सर? सर मुझे ये बताइए कि अगर जोड़ने वाला बिजनेस ये है भी तो जोड़ने में बुरा क्या है? राजनीति पार्टी का एग्जाम्पल दीजिए, उसको एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल हमारा बहुत बड़ा काम करता है, और जो कि हमको बिजनेस स्कूल किताब, जीत आपकी किताब, एलन पीच की जो सवाल ही जवाब है वो किताब, इन सब किताबों को पढ़ने से हमको बहुत सारे शब्दकोश, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे सवालों के ऊपर सवाल मिलते हैं। तो चेन सिस्टम क्या है? जब जैसे ही पूछता है, उससे पूछा हमने कि सर चेन बनाने में बुरा क्या है, ये बताइए। आज इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर हमारे मोहल्ले तक का पार्षद की अगर बात करूं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सब चेन से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जिनके ब्रांड हैं आज ऑल ओवर इंडिया में, कई सारे चेन बने हुए हैं। मैकडोनल्ड्स की बात करूं, बाटा लिबर्टी की बात करूं, सारे चेन सिस्टम में चल रहे हैं। सर बुरा ना मत मानिए, आप खुद ही इस चीज को जानते हैं सर कि एक साइकिल जो चलती है वो भी एक चेन से जुड़ी होती है, एक मोटरसाइकिल चलती है वो भी चेन से जुड़ी होती है, और हर उस चेन में हर एक कड़ी से जुड़े हुए होते हैं। उनको आप एहसास दिलाइए कि जोड़ने से बड़ा काम होता है। जोड़ना कोई छोटा काम नहीं, कोई तुच्छ काम नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में यही है कि जोड़ने वाला बिजनेस ये तो उन्हीं लोगों का है जिसके पास कुछ काम ही नहीं है। उनको बताओ कि सर जोड़ने से आप नफरत कर रहे हैं, जोड़ने में बुरा क्या है? बुरा क्या? आपके घर में एक प्लम्बर आता है नल फिट करने, बड़ी बड़ी पाइप को लेके आता है, काट काट करके उसको टुकड़ा टुकड़ा करता है, पूरे घर में पानी सप्लाई हो जाती है। एक इलेक्ट्रिशियन आता है, लंबा बंडल तार को लेके आता है और टुकड़े टुकड़े काट करके पूरे घर में जोड़ देता है, और घर पूरा रोशनी हो जाती है। एक राजमिस्त्री जो होता है एक एक ईंट को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जोड़ता है, जोड़ता है, जोड़ता है, जोड़ते जोड़ते एक महल का रूप दे देता है। सर हर जगह जोड़ने से बड़ा काम होता है, तो जोड़ने में बुरा क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है सर कि यहाँ पर ये जोड़ने के बाद ये टीम, ये चेन कभी टूटती नहीं है, क्योंकि इसको संभालने वाला एक सिस्टम है हमारे साथ, एक सिस्टम है। और सिस्टम है ये बताते ही उनसे पूछो कि क्या सर आपको लगता है कि आपके नीचे भी कोई चेन है, आपके लिए भी कोई बड़ा काम हो रहा है? उससे पूछो, वो बोलेगा नहीं। तो सर अगर चैन आपके नीचे नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आप बेचैन हो। जिसके पास चैन है ना, वो रात को चैन की नींद सोता है। आइए सर मेरे साथ आइए, मिल करके एक शुरुआत करते हैं और एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां पर हमको चैन नहीं बनाना है, जहां हमको लोगों को जोड़ना नहीं है, सिर्फ हमको लोगों को जानकारी देना है। आपका जो रेफरल मार्केट का जो प्रोसेस है, उसी पे आपको फिर से फोकस कर देना है कि सर हमको यहाँ पर कोई चैन नहीं बनाना है, किसी को जोड़ना नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है उसकी जानकारी को हमको सिर्फ आगे बढ़ाना है, और इसमें मदद करता है हमारा सिस्टम, हमारा WSS सिस्टम सर, जो हर फ्राइडे को आप या आपसे जुड़ने वाले लोग सबको सिखाता है, और हर संडे को प्लान दिखाता है नए लोगों को। चाहे आप लेके आओ नए लोगों को, चाहे आप जिनको जोड़े हो वो लेके आए। और इस तरीके से ये टीम है सर, ये कभी नहीं टूटती। ऐसा समझाने की कोशिश करते हो आप, लेकिन फिर भी उसका आदमी के पास जवाब होता है, सवाल होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने सोच रखा हुआ है, उसने जान लिया है कि ये चेन सिस्टम में जोड़ने वाला बिजनेस बेकार है। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर से एक स्माइल दो, और स्माइल देकर के उसको एक ही चीज बोल लो कि बिल्कुल सही कहा सर आपने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मुझे जहां तक लगता है सर, बुरा मत मानिएगा, आप तो भविष्य करता है, आप तो बहुत जानकार हैं, आपको पहले से ही पता है ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने भी जब ये बिजनेस देखा था, बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, बड़े बड़े पैसे मिलेंगे, बड़े बड़े घर होंगे, कार होंगे,
तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। लेकिन मैंने जब सिस्टम में जाके यहाँ के लोगों से मिला और जाना, तब पता चला सर कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, पर उसके लिए ज़रूरत है कि उसके लिए जो काम करना पड़ता है, वो काम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर ये उन लोगों के साथ होता है जो कुछ भी करना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम ज़िंदगी बनाना चाहते हैं सर, तो यहाँ पर सिस्टम है। वो सिस्टम बताता है कि हमको करना क्या है, और हम अगर सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। और ऐसा ही होता है, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो समझ भी रहा है। तो फटाक से अगला सवाल जो आता है, जो बहुत ही खतरनाक सवाल है, और वो सवाल आ जाता है कि सोच कर बताऊँगा। आपने समझा दिया ऐसा नहीं है तो कहाँ से आएगा? आपने बता दिया कि समय नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं? आपने कंपनी भाग नहीं सकती, ये भी बता दिया। चेन सिस्टम या बिज़नेस जोड़ने वाला है तो भी जोड़ के हम बड़ा कार्य कर सकते हैं, ये भी बता दिया। पर लेकिन घर वालों से पूछ के बताता हूँ, सोच के बताता हूँ, ये जो है ना बहुत ही खतरनाक सवाल है। बहुत ही खतरनाक सवाल है, सोच कर बताता हूँ घर वालों से पूछ के बताता हूँ जो पूछ रहा है बोल रहा है दोस्त, याद रखना उसकी उम्र बहुत कम होगी, वो डिपेंडेंट होगा। और ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऐसे लिस्ट अगर आपके पास है, तो फ़ोकस कीजिए उसके फैमिली वालों से कॉन्टैक्ट करने का, उसके फैमिली के साथ उसको इनवाइट कीजिए या उनके फैमिली वालों का फ़ॉलो अप करने की कोशिश कीजिए। लेकिन लिस्ट कभी छोड़ना नहीं है, दिखाना सबको है। अगर आपके साथ डिपेंडेंट लोग भी अगर आ जाते हैं और बोलते हैं घर वालों से पूछ के बताऊँगा, तो बढ़िया सा एक स्माइल दो, उसकी तारीफ़ करते हुए बोलो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बहुत आज्ञाकारी हो आप और हर काम को घर वालों से पूछ के ही करना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और जान करके कि आप भी अपने घर वालों से पूछ करके ही डिसीजन लेना चाहते हो। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानना एक सवाल पूछूं? सेम मेथड उसके साथ भी यूज़ करना है। क्योंकि उसने पूछा घर वालों से पूछ के बताता हूँ, सवाल आपका ये रहेगा कि बुरा मत मानना बेटा एक बात पूछूं जवाब दोगे? बोलेगा हाँ पूछिए सर। बोलना क्या लगता है हर एक काम अपने जीवन के आप घर वालों से पूछ के करते हो? बोलो उसको। क्योंकि हर इंसान अच्छा काम भी करता है और बुरा काम भी करता है दोस्त। अच्छे काम को ज़रूर वो सलाह लेता है पर बुरे काम की सलाह लेने कभी वो घर नहीं जाता। उसको आप पूछ रहे हो कि क्या आप हर काम अपने घरवालों से पूछ के करते हो? वो बोलेगा हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं सभी अच्छे काम जो है घरवालों से पूछ के करता हूँ। बधाई दो उनको कि बहुत-बहुत बधाई हो सर, बिल्कुल घरवालों से पूछ के ही कोई काम करना चाहिए, सलाह लेके ही करना चाहिए। पर बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि आपके पापा ज़्यादा समझदार है या आप समझदार हो? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा सर कि घर वालों से पूछ के बताता हूँ बोल रहा है इसका मतलब घर में उसके बड़े गार्जियन हैं। उसको बोलो कि आपके माता-पिता आपसे ज़्यादा समझदार हैं या आप समझदार हैं। दोस्त कोई भी बंदा हो, अगर उसके पिताजी से तुलना करोगे तो वो यही बोलेगा नहीं मेरे पापा समझदार हैं। मेरे माता-पिता ज़्यादा समझदार है मेरे से। तो उनको बोलो कि सर जब ये कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है और आपको समझ में आ गया और आपसे भी ज़्यादा समझदार आपके माता-पिता हैं, आपके पिताजी हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे भी बेहतर और बहुत जल्दी वो समझ पाएँगे और आपको डिसीज़न भी देंगे कि करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा, लेकिन वर्ड जोड़ते हो तो फिर वो अगला वर्ड सुनना चाहता है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा सर कि जिस जानकारी को आप लेने के लिए पूरा 1 घंटा का समय दिए हो, अगर 10 मिनट में आप अपने घरवालों को समझाना चाहोगे, तो हो सकता है कि वो पूरी बात ना समझ पाए और आपको मना कर दे और आपका एक अच्छा अवसर आपसे छूट जाए। तो क्यों ना जब आपके पिताजी आपसे भी ज़्यादा समझदार हैं, तो क्यों ना आप उनका टाइम लेकर के मुझसे मिलवाएँ और मैं उनको पूरी तरीके से ये बात समझाऊँ और मुझे 100% उम्मीद है कि आपके पिताजी जो आपसे भी ज़्यादा समझदार हैं, इस बिज़नेस को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और आपको इस बिज़नेस को करने के लिए प्रेरित भी करेंगे, हाँ भी बोलेंगे। दोस्त फोकस हमारा रहना चाहिए कि घर वालों से पूछ के जो बता रहा हूँ, उसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, उसको सिर्फ मोटिवेट करना है कि वो अच्छा सोचा और अच्छी जगह है। कॉमन रेपो लगा करके उसको बताना है कि आपके टीम में भी, आपके सीनियर में भी कोई स्टूडेंट है, पार्टनर में भी कोई स्टूडेंट है, जो इस बिज़नेस में पढ़ते-पढ़ते काम करके इतना रुपया कमा रहे हैं, इस जगह पे पहुँच गया है। कॉमन रेपो लगा करके आप बात करते हैं और बात करने के बाद सीधा फोकस ये करते हैं कि आप उसकी मदद करेंगे। मैं मदद करूँगा आपकी, आपके घर वालों को इन चीज़ों को बताने में, बस आप जो है ना उनसे टाइम लेकर के मुझसे मिलवाइए। और इस तरीके से अगर हम उस व्यक्ति से टाइम लेकर के उनके घर वालों को प्लान दिखाएँ, उनके घर वालों को टॉपिक समझाएँ, ईएसबीआई बताएँ, तो परमिशन भी मिलेगा और काम भी स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्त घर वालों से पूछ के बताता हूँ, ये तो बात सही है डिपेंडेंट लोग, लेकिन सोच कर बताता हूँ जो है ना, ये बहुत ही घातक और बहुत ही खतरनाक सवाल है। हर एक सवाल के बाद आप उसको जब सैटिस्फाई करते हो, जब जवाब दे देते हो, तो अगला सवाल जब नहीं मिलता व्यक्ति को, तो वो यही सवाल बोलता है, सोच कर बताऊँगा।
2-4 दिन में बताता हूँ। चलो ठीक है ना, सोच करके फिर मिलते हैं, बात करेंगे। तो सोच के अगर बताता हूँ बोल रहा है, तो वहां पे भी हमको ट्रिपल एफ यूज करना है। वो सोच के बताऊंगा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी भी डाउट है, अभी भी क्वेश्चंस है उसके पास, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो सही बोल रहा है। तो एक स्माइल दो और स्माइल देकर के बोलो कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, किसी भी काम का डिसीजन लेना हो तो डिस्कशन जरूर करना चाहिए, सोचना बहुत जरूरी है, सोच समझ के ही सोच समझ के ही किसी फैसले को लेना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि इस जानकारी के बारे में आप सोच विचार करना चाह रहे हैं। तारीफ थोड़ी सी कर दिए कि सर कहीं ना कहीं आपकी दूरदृष्टि है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तभी आपने कहा कि मैं सोच के बताता हूं। बिल्कुल सोचिए सर, पर बुरा ना माने, एक सवाल पूछूं? सर बुरा ना माने अगर एक सवाल पूछूं, क्या सर अनुमति होगी कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? बोलेगा आप पूछो। बोला सर आप डिस्कस करना चाहते हैं डिसीजन लेने के लिए, पर मुझे ये बताइए कि डिस्कशन करने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी या अकेले अकेले ही डिस्कशन कर लेंगे आप? सोच के बताता हूँ वाले के पास रामबाण सवाल है ये आपका कि सर मुझे ये बताइए कि आप विचार करेंगे, सोच विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। बिल्कुल सही है सर, पर डिस्कशन करने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी, किसी से आप मिलेंगे या फिर अकेले अकेले ही विचार करते रहेंगे? वो बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल किसी से पूछूंगा, किसी से डिस्कस करूंगा, किसी से मिलूंगा और उसके बाद सोच विचार करूंगा। तो बोला बिल्कुल सही सर, किसी ना किसी से सोच विचार करके, किसी ना किसी से मिल के बात करके ही डिस्कशन किया जाता है। लेकिन बुरा मत मानिए सर, लेकिन बुरा मत मानिए सर, एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप, वो सोच कर बताऊंगा उससे नुकसान क्या होगा और आप क्या बोलना चाह रहे हो वो रखना चाहते हो। इसलिए यहाँ पर बुरा ना मानिए सर, आपकी अगर तबीयत खराब होगी ना तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे सर, आपकी अगर कपड़े सिलाई करनी होगी टेलर के पास जाएंगे सर, आपको कोई कानूनी सलाह लेना होगा तो वकील के पास जाएंगे। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सर डिस्कशन करना हो ना तो उससे संबंधित व्यक्ति के पास ही जाना होता है और उसी से मदद लेनी होती है। और इस बिजनेस को लेकर के भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपके डिस्कशन में मदद कर सकता हूं। तो बताइए सर इस बिजनेस को लेकर के क्या सोच विचार चल रहा है, क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके जिसको मैं सॉल्व कर सकूं? आप उसको क्या एहसास दिलाते हो? आप उसको एहसास दिलाते हो कि वो अकेले नहीं सोच सकता और सोचने के लिए उसको उसी से रिलेटेड व्यक्ति से ही मिलना है, तभी जाकर के वो सही डिसीजन ले पाएगा। और इसके लिए आप हो वहां पे, आप उसकी मदद कर सकते हो। लेकिन दोस्त आपके बोलने के बाद भी वो क्या बोलेगा पता है? कि ठीक है ना, बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन होगा मैं आपको कॉल करूंगा, आपको बताऊंगा, मैं सोच लेता हूँ, सोच विचार करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, आपको रॉयल एग्जैक्ट लेना है। हर फॉलोअप के बाद आपको रॉयल एग्जैक्ट लेना है। 1 या 2 सवाल या 3 सवाल उससे लेने के बाद आपको रॉयल एग्जैक्ट करना है। और रॉयल एग्जैक्ट करने के लिए आराम से एक बढ़िया बाहर निकल के अब अगली बार फिर से मिल सको, इसके लिए टूल्स काम आता है। जी हाँ दोस्त, इस पॉइंट को हमने नोट नहीं किया है एफआरबी में। ये टूल्स जो होता है, कंपनी से रिलेटेड जानकारियां जितनी मैं आपको दे रहा हूँ, उसके लिटरेचर बुक्स आते हैं, फॉलोअप करने के लिए सक्सेस बुक आता है, कंपनी के बहुत सारे वीडियोज हैं, हमारे टीम के, हमारे सिस्टम के, हमारे कंपनी के, हमारे सीनियर्स के, हमारे डाउनलाइन के अचीवमेंट्स के कई सारे वीडियो है। ये सब टूल्स सीडी वीडीवीडी हम अपने पास रखते हैं ना, तो कहीं से भी आसानी से हम निकल के आ सकते हैं, ये बोल करके कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आप सोच करके विचार कीजिए और हम कल परसों में मिलते हैं। तब तक जो है ना ये जानकारी है, इसको देखिएगा सर, आते जाते मैं इसे ले लूंगा। तो टूल्स काम करता है। तो दोस्त सोच कर बताता हूं वाले सवाल में हमेशा याद रखना, आपको लास्ट में सर कल आऊं या परसों आऊं ऐसा पूछ करके ही वहां से आना है। 2 सवालों के साथ आपको जवाब चाहिए वहां पर, सर कल आऊं या परसों आऊं? वो बोलता है ठीक है ना, कल मिलते हैं या कल परसों जब भी है मैं कॉल करूंगा आपको। तो फिर से सवाल करो कि सर आप सुबह टाइम फ्री होते हैं या शाम के टाइम फ्री होते हैं? सुबह टाइम होते हैं, फ्री होते हैं। अगर वो फिर से आपको बोलता है कि चलो ठीक है जब भी फ्री होऊंगा मैं कॉल करूंगा, तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर मिल करके आपको। बिल्कुल सोचिए सर, और जो भी सवाल आपके पास आएंगे सर उसको नोट करके रखिएगा। कल परसों हम जब भी मिलेंगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। इस तरीके से उससे बात करके दोस्त आप वहां से निकलते हो, और निकलने के बाद अगला जो सवाल आता है कि उसने सोच लिया कि यार कर लेता हूं, उसने घर वालों से भी बुलवा दिया, वो भी बोल दिए कर लो, लेकिन बात आती है सामान खरीदने की। सारे सवालों के जवाब तो हो गए, लेकिन बात आती है सामान खरीदने की, लाइफ में एक बार खरीदने की। तब उस समय सबसे खतरनाक सवाल जो लोगों के जहन में आता है वो आता है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। जी हाँ, तो प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये सवाल अक्सर लोगों के पास आता है, आपको भी आता होगा ये सवाल कि वाकई प्रोडक्ट महंगे हैं। तो उस जगह पे भी आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, एक बड़ी सी स्माइल देनी है, बड़ी सी स्माइल, ऐसा स्माइल जिससे वो महंगा बोल करके फंस जाए, उसको लगे कि मैं गरीब हूं, मैं महंगा बोल रहा हूं, इसके लिए कोई महंगा नहीं है।
हंस रहा है ये आदमी, है ना। आप मर्सिडीज की बात कर रहे हो, बोल रहे हैं सर 70 लाख की गाड़ी सर बहुत महंगी है, और आप हंसने लग गए, जैसे लग रहा है आपके पास 10-10 मर्सिडीज खड़ी हो। इस तरीके से आपकी स्माइल, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, और इस एटीट्यूड के साथ हंसते हो जैसे ही, और हंसते ही बोलते हो कि बिल्कुल सही कह रहे सर, प्रोडक्ट जो है वो वास्तव में ही महंगे हैं, रियली वास्तव में ही महंगे हैं, क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, ये फुल क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है, इसलिए ये वाकई महंगे हैं सर। लेकिन सर मैं एक बात बोलूं सर, अगर बुरा नहीं माने, अनुमति हो तो सर एक बात बोलना चाहूंगा। आपने सहमति जता दी, महसूस किया महंगे हैं, आपने सहमति जता दी, और बिना टाइम गवाए आपने तुरंत उसको बोला कि बुरा ना माने सर, एक बात बोलना चाहूंगा आपसे सर, कोई इस दुनिया में ना कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं होता। सस्ता और महंगा जो होता है ना, वो होता है हमारा जेब, हमारी औकात, हमारा बजट, उससे हम तय करते हैं सस्ता और महंगा। सर बुरा ना मानिए सर, एक क्वेश्चन पूछूं, लगातार पॉज नहीं करना है आपको, कंटिन्यू उसको बोलने नहीं देना है, क्योंकि आपके सवाल ही आपके जवाब है, और हर सवाल पे आप उस व्यक्ति के विचार को चेंज कर रहे हो। जो पुराना विचार उसका है वो मिट रहा है, और नया सवाल जो डाल रहे हो, नया विचार उसका बैठ रहा है। ये है दोस्त टेक्निक और फॉलोअप के रूल्स। उनको आप बात रखो कि सर सस्ता या महंगा कुछ भी नहीं होता सर, सस्ता या महंगा तो हमारी औकात होती है कि हम खरीद पा रहे हैं कि नहीं खरीद पा रहे हैं। बुरा ना मानिए सर, एक सवाल पूछूं सर, अगर आपके पास भी लाखों रुपए होते, आपके पास भी अगर पैसे होते सर, तो क्या लगता है सर, जो जूते पहने हो आप वही जूते पहनते? धीरे प्यार से उसको क्वेश्चन पूछो आप कि सर बुरा मत मानिए सर, अगर आपके पास भी बहुत पैसे होते, आप भी अमीर होते, तो क्या लगता है सर, जिस घर में आप रह रहे हैं आप उसी घर में रहते? वो बोलता नहीं, और बढ़िया घर होता। क्या लगता है सर, अगर आपके पास भी लाखों रुपए का इनकम होता, और आप भी अगर बहुत बड़े पैसे वाले होते, तो जिस कपड़े को आप पहने हो सर उसी कपड़े को पहनते? जिस गाड़ी को चला रहे हो क्या उसी गाड़ी को ही चलाते? जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है सर, आपके पास अगर लाखों रुपए होते तो क्या उसी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते? वो बोलता है नहीं। तो बोलना सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, बुरा मत मानिए सर, कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता। महंगा और सस्ता जो होता है ना सर, हमारी औकात होती है सर। इसीलिए बोलूंगा सर, जीवन भर आप ये खरीदारी कर रहे हैं सर, जीवन भर आप खरीदारी कर रहे हैं, लगातार किसी न किसी को प्रचार कर रहे हैं, सस्ता जूता बिकवा रहे हैं, सस्ता चप्पल बिकवा रहे हैं, सस्ता कपड़े बिकवा रहे हैं, सस्ते स्कूल के बारे में बता रहे हैं, सस्ता घर बिकवा रहे हैं, सस्ती गाड़ी बिकवा रहे हैं। हर जगह सस्ता सामान ढूंढ रहे हैं सर आप, और सस्ते सामान को किसी न किसी को बता के आप बिकवाए जा रहे हैं, बिकवाए जा रहे हैं। एक बार महंगा सामान, ब्रांडेड सामान मेरे पास से खरीदिए सर, जिंदगी में दोबारा कभी कोई सामान महंगा नहीं लगेगा आपको। आपको औकात बढ़ाने की जरूरी है सर, पैसे कमाने की जरूरी है। एक मौका मिल रहा है आपको, एक बार कोई महंगा सामान जीवन में एक बार आप खरीद लेते हैं, और मेरे साथ मिलकर काम करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा, तो उसके बाद मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं सर कि जीवन में कोई भी सामान आपको महंगा नहीं लगेगा। आपने किया क्या दोस्त? आप इस प्रोडक्ट बहुत महंगे के बारे में जो जवाब दे रहे हो, उसमें कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? सिर्फ उसको एहसास दिला रहे हो। पहले महसूस किए कि वाकई बहुत महंगा है, उसको एहसास दिला दिए, फिर उसको भी फील कराया कि वो महंगा उसे क्यों लग रहा है, क्योंकि उसकी इनकम कम है, जरूरत के हिसाब से पैसा है, खर्च करने की आजादी नहीं है उसको। उस ईएसबीआई को लेकर के आप बात कर रहे हो कि महंगा इसीलिए लग रहा है सर, क्योंकि 15 साल से आप काम कर रहे हो, और इससे कहीं ज्यादा रुपए आप खर्च कर चुके हो, लेकिन आज इस पैसे को खर्च करने की आपके पास आजादी नहीं है, इसीलिए ये प्रोडक्ट आपको महंगा लग रहा है। उसको एहसास दिलाओ कि अगर लाइफ में एक बार अगर एक प्रोडक्ट खरीद लेता है, तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो वाकई महंगा होता है। एक बार अगर खरीद लेता है तो पूरे जीवन भर में दोबारा कभी कोई सामान उसको महंगा नहीं लगेगा। और इस तरीके से दोस्त उनको हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आइए सर शुरुआत करते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। हो सकता है वो ये भी बोले, इसी सवाल में जुड़ा हुआ ये सवाल भी बोले कि मैं तो खरीद लूंगा, मैं जो समझ में आ गया, लेकिन मेरे जो लोग होंगे वो नहीं खरीदेंगे, उनको महंगा लगेगा। तो उनको भी बताइए सर कि सर बिल्कुल सेम चीज यही होता है सर, जो आपके साथ होता है उनके साथ भी होता है, सेम यही चीज। हम अगर ऐसे लोगों के पास पहुंचेंगे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, जिनके पास अच्छा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो उनको तो सर प्रोडक्ट महंगा लगेगा ही लगेगा। लेकिन हम ऐसे लोगों के पास पहुंचेंगे जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो अपने लाइफ में कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जो जरूरत से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो उनके पास सपने होते हैं सर, और उनको ये प्रोडक्ट महंगे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो भी इसीलिए ही काम करेंगे जिसलिए आप काम कर रहे हो, कि ताकि आगे जीवन में कभी कोई प्रोडक्ट महंगा लगे ही ना। तो सवालों पे सवाल आते हैं, जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। रिलैक्स होकर एक लंबा सांस लेके, स्माइल भर के, उनकी सहमति जता के, उनको तारीफ करते तक आपके पास टेक्निक आ जाता है, आपके पास शब्द आ जाते हैं कि आप जवाब क्या दोगे। उसके बाद दोस्त प्रोडक्ट बहुत महंगे हो तो गया, आपने बेच भी दिया प्रोडक्ट, वो भी बेच लेगा, लेकिन उसके बाद सवाल एक आता है कि सभी सफल नहीं होते। याद रखना दोस्त, सभी सफल नहीं होते, इसका मतलब ये है
कि वो जुड़ने के लिए रेडी है, पर उसको डाउट है कि वो कर पाएगा कि नहीं, वो कर पाएगा कि नहीं, या फिर वो व्यक्ति किसी न किसी को सुना हुआ है, देखा हुआ है, इसीलिए वो बोल रहे हैं सभी सफल नहीं होते। एक जरा सा स्माइल दो बढ़िया सा हंसते हुए, और देने के बाद बोलो कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, सभी सफल नहीं होते। पर बुरा मत मानिए सर, मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, वो कुछ नहीं बोला आपको तो दोबारा रिपीट कीजिए कि सर अगर अनुमति हो आपकी तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। वो बोलता है पूछो, तो उसको पूछो कि सर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोग सफल हो जाते हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 100% लोग सफल होते हैं, यानी कि सभी सफल होते हैं। उसका क्वेश्चन है कि सभी सफल नहीं होते। सहमति आपने जताया कि सही बोल रहे हैं सर, सभी सफल नहीं होते, पर ऐसा कोई जगह है जिसके बारे में आप जानते हो जहां सभी सफल हो जाते हैं? वो जवाब नहीं दे पाएगा, कुछ सोचेगा उससे पहले ही उसको बोलो कि सर हर जगह सफल होने का एक परसेंटेज होता है। स्कूल में जो बच्चे हाई स्कूल का फॉर्म भरते हैं, कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, सभी बच्चे पास नहीं होते, कुछ परसेंटेज होता है। पीएमटी का एग्जाम देते हैं, मेडिकल रेफरेंस का एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, लेकिन सभी के सभी डॉक्टर नहीं बनते, वहां भी परसेंटेज होता है। बीटेक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं कई लोग, हजारों लाखों लोग, लेकिन सभी के सभी सफल इंजीनियर का जॉब नहीं पाते। आईएएस आईपीएस का एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, सालों साल कोचिंग करते हैं, पर सभी के सभी कलेक्टर या अधिकारी नहीं बनते। सर बुरा मत मानिए सर, ऐसा कौन सा जगह है मुझे बताइए सर जहां सभी सफल होते हैं। आपने ये एग्जाम्पल देते देते फिर से क्वेश्चन पूछा, ताकि क्वेश्चन इसलिए पूछ दिया क्योंकि फिर वो जवाब के बारे में सोचेगा, कोई दूसरा क्वेश्चन खड़ा नहीं करेगा आपको। आपने फिर से एक तारीफ किया कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, सभी सफल नहीं होते क्योंकि हर जगह परसेंटेज होता है। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो इंडिया में 5% का उसका परसेंटेज है। 100 लोग अगर एग्जाम देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, तो 5 लोग सक्सेस होकर निकलते हैं। आईएएस आईपीएस की अगर बात करूं मैं तो 0.1% का चांस होता है, उससे परसेंटेज होता है सफल होने का। रेलवे की बात करूं वहां परसेंटेज है, बैंकिंग की बात करूं वहां परसेंटेज है ना, पुलिस की बात करूं तो वहां पे भी 56 इंच का चौड़ा सीना चाहिए। हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं पर परसेंटेज होता है, कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं। सर इस जगह पे हर एक वो क्षेत्र जहां पर हर कोई सफल नहीं होता सर, बुरा मत मानिए, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं सर कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, वही सफल होता है। और यहाँ पे भी आप और मैं सफल हो सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास WSS सिस्टम है सर, जो काम कैसे करना है ये भी सिखाता है, और हमारी टीम के साथ वो काम करके हमको सपोर्ट भी देता है। तो सर सभी सफल नहीं होते, ये बात सही है, पर हम और आप सफल हो सकते हैं, ये बात अलग है। तो आइए सर शुरुआत करते हैं और मिल के काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे और जरूर सफल होंगे। और मैं आपकी मदद करूंगा सर, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपसे आपके साथ दूंगा, बस आपको सिर्फ लोगों से मिलवाना है और हमें उनको जानकारी पहुंचानी है। तो दोस्त क्लियर क्या करना है हमको, क्लियर यही करना है कि सफल नहीं होता क्योंकि वो सुना हुआ है किसी और को, और उसको हम एहसास दिला दे कि भाई हर जगह पे हर कोई सफल नहीं होता, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। यहाँ पे भी आप सही बोल रहे हो, कुछ लोग ही सफल होंगे, लेकिन हम और आप उन कुछ लोगों में शामिल हो सकते हैं, उन कुछ लोगों में शामिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम हमारे साथ है। सिस्टम, दोस्त सिस्टम को प्रमोट करोगे तो व्यक्ति आसानी से समझेगा, क्योंकि आज आप और मैं सक्सेस होंगे या हैं तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है सिस्टम। अगर शेफ शॉप पूरे इंडिया में अगर नंबर 1 है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनने जा रही है, तो सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से नहीं, एक जमदार सिस्टम की वजह से, एक एजुकेशनल सिस्टम की वजह से। उसके बाद दोस्त सफल नहीं होते, आपने क्लियर कर दिया कि सभी सफल नहीं होते, लेकिन आप सफल हो जाओगे, वो सफल हो जाएगा। लेकिन ये सफल नहीं होते के पीछे सवाल क्या क्यों आया था? क्योंकि उनके रिश्तेदारों ने भी किया था, उसके किसी दोस्त ने भी किया था, उसके किसी मामा चाचा दादा ने भी किया था, इसीलिए सफल जवाब आया कि सभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन आपने साबित कर दिया सभी नहीं होंगे, लेकिन हम तो होंगे। लेकिन वो सवाल उसके पीछे छूट चल रहा है। वो पहले यही बोलता है कि मेरे रिश्तेदारों ने भी किया था। सवाल आते हैं आपके पास कई बार कि मेरे रिश्तेदारों ने किया था, मेरा दोस्त भी किया था, वो तो सक्सेस नहीं हुआ, मेरा भाई किया था, वो डूब गया, या मेरी जो है ना फलना जो है पहचान वाला जो है इतने कंपनी में कर चुका, आज तक कुछ नहीं मिला। एक जरा सा स्माइल दो, एक बड़ा सा स्माइल दो, और स्माइल देने के बाद उसको बताओ कि सर बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप, कि आपके रिश्तेदार ने भी फेल हो गए होंगे, सफल नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो फेल हुए होंगे तभी आप बता रहे हैं। पर बुरा ना माने सर, एक क्वेश्चन पूछूं, एक सवाल पूछूं? वो बोलेगा आप पूछो। बोला सर क्या जरूरी है कि हमारे रिश्तेदार अगर फेल हो गए हैं तो हम भी फेल हो जाएंगे? क्योंकि पिछले महीने तो मेरा रिश्तेदार चोरी के इल्जाम में जेल चला गया था, इसका मतलब मुझे भी जेल हो जाएगा? नहीं है सर, बुरा मत मानिए सर,
मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, रिश्तेदार अगर फेल हो गए तो हम फेल हो जरूरी नहीं है, हमारे दोस्त यार अगर फेल हो गए तो हम फेल हो जाए जरूरी नहीं है। बस जानने की जरूरत है सर कि वो फेल क्यों हुए हैं। तो आइए सर हम इस बारे में बात करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर वो फेल क्यों हुए हैं, और उसके बाद आप अपने सिस्टम के टेक्निक में आ जाओ। मनी रोटेशन के बारे में बताओ, उसको कंपनियां बंद क्यों होती है, क्यों लोग सक्सेस नहीं हो पाते, ये बताओ। और आप यहाँ पर सक्सेस क्यों हो सकते हो, क्योंकि आप रेफरल में एक सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ पर सफल हो जाओगे। ये चीज को क्लियर करो, उसको बताओ उसको कि कोई अगर फेल हो गया है तो वो किस कारण से हुआ है, ये जानना है आपको। ये नहीं बताना है कि वो गलत कंपनी होगी, वो सही जगह पे नहीं होंगे, उन्होंने काम नहीं किया होगा, वो मेहनत नहीं किए होंगे, उनका सीनियर उनको साथ नहीं दिया होगा। ये सब बुराइयां नहीं करनी है, आलोचना नहीं करना है, क्योंकि वो उसका रिश्तेदार है, आपकी बात नहीं सुनेगा। वो रिश्तेदार है, उसका पहचान का, उसका भाई का, उसके ऊपर भरोसा ज्यादा है। इसलिए उनको बताओ कि बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आपका दोस्त जरूर किया होगा, आपके सर जरूर किए होंगे, और वो फेल हो गए होंगे तभी तो आप बोल रहे हैं सर। तो ये जानने की जरूरत है सर कि आखिर वो फेल क्यों हुए हैं। एक इंसान अगर यहाँ फेल होता है तो क्यों होता है सर, ये जानने की जरूरत है। आइए सर, मैं सिर्फ 10 मिनट का आपसे समय लूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि आदमी फेल क्यों होता है, और उसको फिर बताइए कि मैन्युफैक्चर जो कंपनी होती है वहां कंपनी बंद क्यों होती है और लोग सक्सेस क्यों नहीं होते। मनी रोशन कंपनी जो होती है वो बंद क्यों होती है और वहां लोग सक्सेस क्यों नहीं होते। और आप जो है जिस जगह पे आप इनको बिजनेस में लाना चाह रहे हो वो सक्सेस क्यों होगा, क्योंकि रेफरल में काम कर रहा है, और वहां पर हर कोई सफल क्यों होता है, क्योंकि सिस्टम हमारे साथ काम करती है। जब रिश्तेदारों के बारे में बता करके उसको क्लियर कर दिए ना, तो फिर एक सवाल ये भी आता है दोस्त कि पहले मैं दो ढूंढ लेता हूं, पहले मैं दो ढूंढ लूं। क्योंकि देखो इस जगह पे भी याद रखना कि वो आदमी बिल्कुल सही कर सोच रहा है, क्योंकि आप ही ने प्लान दिखाया था कि आप बिजनेस में आते हैं और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ दो बिजनेस पार्टनर आए और लाइफ टाइम के साथ हो। ये चीज कि कुछ नहीं करना है, दो लोग आए, वो दो लोग भी दो लाए, और वो दो लोग भी नीचे दो दो लाए, और दो 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 करते करते हम लाखों रुपए कमा लेते हैं, ये आप बता रहे हो उसको। तो उस व्यक्ति के दिमाग में आएगा कि नहीं कि मुझे दो की जरूरत है। 100% आएगा, हर एक इंसान के दिमाग में आएगा कि मुझे दो तो लगेंगे, चाहे आज लगे, चाहे कल लगे, चाहे परसों लगे, दो तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर वो व्यक्ति बिजनेस में जुड़ना चाहता है, आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, यहाँ मिलने वाले पैसे को वो पाना चाहता है, तो उसके दिमाग में आएगा ही आएगा कि यार अगर ये ऐसा हो जाता है, पक्का अगर ऐसे पैसे मिल सकते हैं, पक्का अगर ये जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना पहले मैं दो ढूंढ लूं, क्यों ना पहले मैं दो लोगों से जोड़ लूं, पहले दो लोगों का जुगाड़ बना लूं, क्योंकि उन्हीं दो लोगों के जरिए ही मैं लाखों रुपए तक पहुंचूंगा। तो इसलिए उनका सोचना बिल्कुल सही है कि दो ढूंढ लेता हूं। तो ऐसे जो सवाल वाले होते हैं ये भी उसी मानसिकता के होते हैं कि मेरे दो नहीं बने तो, या मैं दो बना नहीं सकता, या मैं ढूंढ लेता हूं। मतलब इन लोग जुड़ना चाहते हैं पर खुद में डाउट है, खुद में कंफ्यूज है ये कि ये कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे लोगों को विश्वास दिलाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि वो जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, पर लेकिन काट के नहीं, उनकी बातों को रोक टोक के नहीं, उनसे सहमति जता के। जैसे ही व्यक्ति बोलता है कि मैं दो ढूंढ लेता हूं, एक स्माइल दो, एक बहुत बड़ा स्माइल दो और बोलो कि बिल्कुल सही कहा सर आपने कि पहले दो ढूंढ लेता हूं या किसी से बातचीत कर लेता हूं, क्योंकि बिजनेस में दो पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी ही। चाहे आप आज ढूंढिए, चाहे आप कल ढूंढिए, चाहे 2 दिन बाद ढूंढिए, जरूरत तो पड़ेगा ही सर। बहुत सही कहा आपने। पर लेकिन एक बात पूछूं सर आपसे, बुरा मत मानिए। आप अगर लोगों को ढूंढने निकलेंगे तो क्या लगता है लोग जो है किसी दुकान में मिलेंगे या किसी पेड़ में मिलेंगे आपको? उससे ही क्वेश्चन पूछिए कि सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, बुरा मत मानिए, कि ये लोग आपको कहां मिलेंगे जिनको आप ढूंढने निकलोगे? किसी दुकान में बिकते हैं या किसी पेड़ में फलते हैं? वो बोलेगा नहीं भाई, जो भी दोस्त यार है जैसा भी है, लोग तो चाहिए चाहिए ना। बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, हमको पार्टनर चाहिए, हमको लोग चाहिए, लेकिन इस बिजनेस में यहाँ पर लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती सर। हम 10 से 12, 12 से 15 लोगों से को हम ये जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जिसको भी बिजनेस समझ में आ गया, जो जिंदगी बदलना चाहता है, वो अपने आप हमसे जाता है। और आप घबराइए मत सर, आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपकी मदद करने के लिए। भरोसा दिलाइए उसको कि ना वो ढूंढने की जरूरत है, ना बनाने की जरूरत है, ना ही जोड़ने की जरूरत है। जितना सवाल है उतने ही सवाल पे फोकस करके उसको उतना ही जवाब दे करके तुरंत अपने वापस सिस्टम में आइए, तुरंत अपने ऊपर ला करके विश्वास पे लाइए, तो आगे का बात रुक जाता है और आगे का क्वेश्चन फिर से आता है, तो फिर से एक स्माइल, फिर से एक क्वेश्चन और फिर से बातचीत का प्रक्रिया चालू हो जाता है।
तो जैसे ही वो पहले 2 ढूंढ लेता हूँ बोलता है, उसको हम बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि सर मैं हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है सर, लोग कहीं पेड़ में फलते नहीं है, कहीं दुकानें मिलते नहीं है, लोग तो मार्केट में घूम ही रहे हैं, आप सिर्फ 10 से 15 लोगों से मुझसे मिलवाइए, मैं उसको जानकारी दूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, जिसको जिंदगी अपनी बनानी होगी खुद ब खुद वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद दोस्त अगला जो सवाल आता है, जो लास्ट जो कुछ गिने चुने सवाल बचते हैं उसमें से सवाल आता है कि कंपनी इतना पैसा देती कहाँ से है? क्योंकि वो ढूंढेगा नहीं, वो काम हो जाएगा, आप उसकी मदद करोगे, सब चीज समझ में आ गया, विश्वास हो गया, वो जुड़ने वाला है अब आपसे। लेकिन उसके पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि कंपनी इतना पैसा देती कहाँ है? और दोस्त कोई भी एजुकेटेड बंदा होगा, कोई भी समझदार बंदा होगा तो ये जरूर पूछेगा, क्योंकि वो कई सालों से नौकरी कर रहा है, कई सालों से दुकानदारी कर रहा है, करते करते अपने तनख्वाह को डबल नहीं कर पाया, अपनी रोजी को डबल नहीं कर पाया, अपनी जरूरतों पे ही सीमित होकर कई जिंदगी बिता दिया। और एक कंपनी आ रही है जो ये बोल रही है एक बार सामान खरीदे और इतने लाखों रुपए, तो डाउट तो आएगा कि इतना पैसा देती कहां से है कंपनी। तो वहां पे भी जो है ना एक बड़ा सा स्माइल दो, एहसास दिलाओ उसको कि इस जगह जवाब आपके पास है और आपको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि आप फंसा दिया, इतना पैसा कब देती है, बेवकूफ बना रहे हो क्या मेरे को ही बेवकूफ समझे हो आप। इस इंटेंशन से वो सवाल पूछ रही है, लेकिन आपके स्माइल ने उसको नीचे उतार दिया कि अच्छा इसको पता है कहाँ देती है, ठीक है। और आप तुरंत उस बोलते हो कि बहुत सही कहा आपने सर, कि इतना पैसा कहाँ से देती है कंपनी, क्योंकि कंपनी 20 सालों से चल रही है और लाखों लोगों को लाखों रुपए बांट चुकी है, और कोई भी कंपनी सर अपने पॉकेट से पैसा दे करके इतने लंबा समय तक नहीं चल सकता। कोई भी दुकानदार, कोई भी फैक्ट्री का मालिक, कोई भी कंपनी अपने पॉकेट से पैसा दे करके ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता सर। लेकिन हमारी कंपनी 20 सालों से लगातार चल रही है, लाखों लोगों को करोड़ों रुपए बांट चुकी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना सर। तो आइए सर, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट का समय लूंगा लेकर के ये बताता हूं कि कंपनी पैसा देती कहां से है। एक तैयार कर दिए उसको सुनने के लिए और पेन कॉपी लिए और बताना शुरू किए, या मौखिक तौर पर बताना शुरू किए कि सर इस दुनिया में कोई भी चीज बनती है ना, तो उसकी लागत जो होती है वो सिर्फ 20 से 25% की होती है, जितना मूल्य हम चुकाते हैं उसका। कोई भी सामान, सर एग्जांपल दो आप, कोई भी सामान 100 रुपए में हम खरीदते हैं मार्केट से ना, तो फैक्ट्री में 20 से 25 रुपए बनती है, और 70 से 80 रुपए का जो बीच का जो मार्जिन होता है ना, वो सारे सब डीलर, होलसेलर, रिटेलर, डीलर और जितने भी एडवर्टाइजमेंट करने वाले सब सेलिब्रिटीज, इन लोगों में बढ़ जाता है। और इन सब पैसों का भुगतान जो है ना सर, हम और आप करते हैं, जो 100% पैसा देते हैं। कुछ नहीं है सर, हमारी कंपनी ने क्या की है, इन सारे मैन्युफैक्चरर, इन सारे फैक्ट्रियों के मालिक से एज ए पार्टनरशिप में काम चालू कर ली है, और कहती है कि आप अपने 20-25% की लागत से यह प्रोडक्ट हमको दो, और हम माध्यम बनेंगे उन लोगों तक पहुंचाने का उस प्रोडक्ट का। और बीच में सर जो 70 से 80% का पैसा, जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है उस 100% कीमत का, वो बड़ा पैसा जो कुछ लोगों में बढ़ जा रहा था और हम जो है लगातार उसकी खरीदारी कर रहे थे, वही पैसा हमको बांटती है कंपनी। और भारत सरकार को टीडीएस दे करके, टैक्स पे करके पिछले 20 सालों से कंपनी लगातार ये पैसा बांट रही है। तो क्या लगता है सर, घाटे में रह करके या अपने पॉकेट से पैसा दे करके इतने साल कोई कंपनी चल सकती है? वो खुद बोलेगा नहीं, नहीं चल सकती। एक लॉजिक को शॉर्ट में समझाओ आप, क्योंकि उसका एक सवाल छोटा सा था, और छोटे से शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से अगर जवाब उसके दिमाग में घुस जाता है तो वो तुरंत इजी हो जाता है। लेकिन ज्यादा समझाने की जब हम कोशिश करते हैं, इधर उधर की घुमा फिरा के हम बात करते हैं, तो आदमी एक ही चीज समझता है कि देख बेटा, मेरे को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को ये फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं हाँ बोल दिया, इसकी बात में आ गया, तो मेरे से 10,000 मांगेगा ये। तो वो व्यक्ति जो है कसम खा के बैठा है, आपको ना ही बोलेगा। वो कसम खा के बैठा है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही। और आप भी ये जान लो दोस्त, और आप भी कसम खा लो कि आपको भी सेल करना है तो फॉलो अप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने भी कोई भी खरीदारी आज तक बिना फॉलो अप करवाए, बिना उस सेल्समैन से जवाब सुने, कोई भी खरीदारी आपने भी आज तक नहीं की है। तो इस तरीके जो सवाल जो होते हैं ना, ये लगातार अक्सर आते तो हैं लोगों के पास, आते हैं और लगातार आएंगे, और इसी को ही हम बोलते हैं फॉलो अप। और इसी सवालों से बचने के लिए लोग फॉलो अप नहीं कराते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिस अगर लगातार चालू कर दे, लोगों की ना सुनने की आदत हम अपने आप में बना ले, तो हम लगातार ये काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और जी हाँ दोस्त, ये सवाल भी है कि लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं लोगों का ना नहीं सुन सकता, लोगों का ना नहीं सुन सकता। उनको एहसास दिलाइए कि बहुत सही कहा सर आपने, ना सुनना किसी को पसंद नहीं है, ना एक बच्चे को पसंद है, ना एक कर्मचारी को पसंद है, ना एक हाउस वाइफ को पसंद है, ना माँ बाप को पसंद है। आप भी कईयों के पास कई बार कई प्रकार की बातें रखे होंगे, अगर कोई व्यक्ति ना बोल दे तो आपको पसंद नहीं आता, पर लेकिन
सर मैं बुरा ना मानिए, एक बात बोलना चाहूंगा कि जीवन में कभी ना कभी कैसे न कैसे किसी प्रकार की कोई जरूरत हमारे जीवन में ऐसी आती है कि हम दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं। भगवान ना करे आपके जीवन में भी ऐसा दिन आए, भगवान ना करे। बोल के बात बोलो, क्योंकि ऐसा बात बोलने वाले हो जिससे उसको एहसास होने वाला है, फील होने वाला है कि उसको ना सुनना क्यों जरूरी है। तो उसके लिए आप मेडिकल प्रॉब्लम की बात बता रहे हो, किसी एक्सीडेंट की बात बता रहे हो, किसी तबियत खराब की बात बता रहे हो, तो ऐसे बात नेगेटिव असर करता है। इसलिए पहले बोल दो कि भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि आपके घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए और आपके पास पैसे ना हो, आपकी जरूरत है अभी अर्जेंट कुछ पैसों की, तो क्या लगता है सर किसी से मदद मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे आप? वो बोलेगा बिल्कुल मांगेंगे। 100% सही कहा सर आपने, आप भी मदद मांगेंगे, मैं भी मदद मांगूंगा। लेकिन मदद हमने किसी से मांगा और उसने मना कर दिया, तो क्या लगता है हम उस जरूरत को भूल जाएंगे या किसी और से मांगेंगे? वो बोलेगा भाई जरूरत है पैसे की तो मांगना तो पड़ेगा। तो सर आपकी जरूरत है जो पहले व्यक्ति के ना को सुनने के लिए रेडी कर दिया आपको। आपकी जरूरत ही है जो दूसरा व्यक्ति ना बोलेगा तब भी आप तीसरे के पास जाओगे। तो इसलिए सर आप पहले ये देखो कि इस बिजनेस की जरूरत है कि नहीं आपको, इस बिजनेस से मिलने वाले वो पैसे, वो जिंदगी, उसकी जरूरत है कि नहीं है। अगर उसकी जरूरत है आपको, तो आपको कुछ लोगों की ना सुननी पड़ेगी। उन लोगों की ना सुननी पड़ेगी सर जिनको पैसे की जरूरत नहीं है। उन लोगों की ना सुननी पड़ेगी जो जिंदगी बदलना नहीं चाहता। उन लोगों की ना सुननी पड़ेगी आपको जो आप पे विश्वास नहीं करता। लेकिन जो आप पे विश्वास करता है सर, जो जिंदगी बदलना चाहता है सर, जो आगे बढ़ के अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है सर, वो हमेशा हाँ ही बोलेगा। इसलिए ना सुनना बुरा नहीं है। ना सुनते सुनते अगर हाँ तक पहुंच जाए और जिंदगी बदल जाए तो ना सुनना चाहिए सर। क्या लगता है सर, ना सुनने की आदत हम बना सकते हैं कि नहीं? फिर से क्वेश्चन पे बात खत्म कर दिए। क्या लगता है सर, ना सुनने की आदत हम बना सकते हैं कि नहीं? वो बोलेगा हाँ बना सकते हैं, क्योंकि जिंदगी की बात बोल दी आपने। तो इस तरीके से दोस्त ऐसे कई सारे सवाल आएंगे और भी कई सवाल होंगे जो आपके पास होंगे। हो सकता है हम स्लाइड में ना ले पाए हो, पर लेकिन ऐसे सवालों के जवाब को अगर मैं जिस तरीके से आपके पास रख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये ऐसा ही जवाब देना है। जवाब आप अपने तरीके से, अपने लोक व्यवहार को बनाते हुए, अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए आप जवाब दोगे। पर लेकिन फॉलो अप के उस रूल को अगर आप फॉलो करते हुए अपनी बातों को रखते हो, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है किसी व्यक्ति का सामना करने के लिए। कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक बार मिला है मैंने, दोबारा फिर मिलूंगा, तीसरा बार फिर मिलूंगा, चौथे बार फिर मिलूंगा। दोस्त एक ही चीज बोलूंगा मैं आपको कि फॉलो अप का परसेंटेज काम करता है, संख्या काम करती है। आप 10 आदमी से एक एक बार मिलो और 10 बार ना सुन लो, 10 क्वेश्चन सुन लो और 10 जवाब दे दो 10 आदमी को एक एक बार मिल करके, आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक ही व्यक्ति के पास आप 10 बार मिलो और 10 बार मिल करके 10 प्रकार का क्वेश्चन सुनो और 10 बार उसको जवाब दो और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति ना बोलेगा, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप परफेक्ट हो जाते हो और सिर्फ एक ही व्यक्ति की लगातार 10 बार ना सुन करके आप 10 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हो। और बचे हुए 9 लोगों के पास जब आप जाते हो ना, तो दमदारी से उसका सामना करते हो, उसको जवाब देते हो और उसको टीम में ला करके एक जबरदस्त टीम की तैयारी करते हो। तो दोस्तों फॉलोअप के इस सवाल जवाब में जो भी स्लाइड्स हमने तैयार किए थे, डिजाइन तैयार किए थे, ये सारे बातों को मैं एक सिले सर तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस फॉलोअप के पीछे बात करने के पीछे जो मेरा मकसद था, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझा पाया होऊंगा। और कल जो है हम इसके बाद इस 8 स्टेप में फॉलोअप के बाद कुछ और 2-3 स्टेप हैं जिसको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम कल समझेंगे। और इस तरीके से इस 8 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद अगला जो हमारा ट्रेनिंग का दिन होगा वो बहुत ही धमाकेदार होगा, यानी कि हमारा आखिरी दिन आप लोग के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज भी रहेगा। और इन 10 से 11 दिनों में जो हमने सीखा है, उन सब चीजों को सीखने के बाद उनका इस्तेमाल हम अपने लाइफ में कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकें और किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को बदल सकें, ये सब जानने के लिए भी एक स्पेशल सेशन का आपके पास आयोजन किया गया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहाँ विराम दूंगा और आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं सुजीत दास आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। और इस ट्रेनिंग सेशन को समाप्त करने के लिए मैं पैनल पे मिस्टर श्रील कुजूर जी को फिर से इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीका से फॉलोअप का जो सेशन रहा आपने कंप्लीट किया और आगे का जो बचा हुआ जो सेशन होगा और वो भी बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि जितने भी इस पैनल में जुड़े हुए हैं सबके सब अब फील्ड में उतर के धमाका मचाने वाले हैं। अब बिल्कुल अब तक जो कॉन्फिडेंस लो था अब हाई हो गया है, क्योंकि अब आपने बंदूक के साथ गोली भी दे दिया है ना, दुश्मन को मारने के लिए
तो बिल्कुल अब हर व्यक्ति तैयार है कि अब जो मिल जाए, है ना, सबको हम अब लेके आ जाएंगे। और आप जैसे दमदार सीनियर अगर हमारे साथ हैं, साथ में सिस्टम है और हमारे महान गुरु हमारे साथ में है, तो कोई नहीं बच के जाने वाला है। और हम लोग के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है, जो हमारे साथ जो त्रिनेत्र जल्द आने वाले हैं। तो जितने भी लोग पैनल में जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग पैनल से टूटते जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो लोग दोबारा से आए और इस बेहतरीन जो ट्रेनिंग जो चल रहा है, इस ट्रेनिंग का मतलब फायदा लें। तो कल का जो सेशन होगा दोस्त, बिल्कुल आप तो आइए आइए, अपने साथ जितने भी आपके जो डाउन लाइन है सबको लेता आइए, क्योंकि आज कंपनी टॉप लेवल पे आ गई है। लेकिन क्योंकि कंपनी के टॉप लेवल में आने से हमारा कुछ नहीं होगा जब तक हम इस चीज को नहीं सीखेंगे। जो भी चीज यहाँ सिखलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उस चीज को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जितना भी चीज अब तक हमको डाउट था, शंका था, हम नहीं जानते थे, इसलिए हम फेल हो जाते थे। लेकिन अब हमको सब कुछ पता चल गया है कि किस चीज मतलब किस सवाल का हमको कैसा जवाब देना है ना। जवाब नहीं बल्कि सवाल का सवाल, है ना। जैसे बोलते हैं कि अच्छा जो नेटवर्कर होता है वो सवाल का जवाब नहीं देता, लेकिन सवाल का सवाल करता है। और सर जी ने हमको बता दिया कि कौन सा सवाल का कौन सा सवाल करना है, और व्यक्ति ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हमारे मन में जो भी शंका सवाल था सब चीज क्लियर हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर।